हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जगह क्लासेस। आपका अपने चैनल जगह क्लासेस में स्वागत है। फिर आज से सॉइल मैकेनिक्स में फर्दर आगे करने वाले हैं। यदि आप इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। यदि एक लेक्चर आप नहीं देखते हैं तो दूसरे लेक्चर को समझने में आपको परेशानी होगी, ठीक है ना। तो आप इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं सॉइल मैकेनिक्स में, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और सीरियली लेक्चर को देखिए और लिखिए भी, है ना। पढ़िए भी और लिखिए भी। यदि आप लिखते नहीं हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर छोड़ देते हैं तो फ़ायदा नहीं होगा। प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है ना। इस लेक्चर का PDF लेना होगा, या इससे जो पहले लेक्चर हो चुका है उसका लेना होगा PDF। आप टेलीग्राम पर, आपका स्वागत है, वहाँ जुड़ जाइए, है ना। वहाँ अपना टेलीग्राम चैनल है जेके क्लासेस, अब बहुत करके उस पर जुड़े हुए हैं, आप भी उसमें जुड़ जाइए। लिंक कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जेके क्लासेस सर्च करिए तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर डायरेक्ट उस पर क्लिक करिए। तो उस लिंक पर जो हम लिंक दिए हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए। यदि अभी तक आपने जेके क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप ही का फ़ायदा है, आपके लिए हम मतलब वीडियो रेगुलर बनाते रहते हैं। अब देखिए, जैसे बहुत स्टूडेंट को ये सस्पिशन रहता होगा कि सर रेगुलर वीडियो नहीं देते हैं। अब देख लीजिए, अकेले क्या कितना पेपर पढ़ाएंगे, है ना। क्या कह रहा है भाई? आप देख लीजिए, आपको सॉइल भी पढ़ा रहे हैं, एडवांस सर्वे भी पढ़ा रहे हैं, है ना। ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है टेलीग्राम पर भाई? जैसे देख लीजिए, आपको सॉइल, है ना, एडवांस सर्वे, फ्लूइड और SSC JEE का भी हम मतलब अथी का शुरू किए हैं एक ठो। तो अब मान लीजिए, जैसे आज सॉइल लेक्चर, 2 लेक्चर, एक सॉइल लेक्चर आज दे चुके हैं सुबह में, अब ये लेक्चर फिर देंगे तो हो सकता है फिर सॉइल आने में 1 दिन समय लग जाए, है ना। 1 दिन का समय लगेगा। अब जैसे आज सॉइल दे दिए हैं तो कल दूसरा पेपर आएगा, फिर तीसरा पेपर आएगा। इस प्रकार से रोटेशन पेपर घूमते रहेगा, है ना। बारी बारी से सब पेपर का, जैसे आज सॉइल आपको पढ़ा दिए, मान लीजिए सपोज जैसे आज सॉइल पढ़ाए हैं, इसके बाद मेरा मन होगा तो हम फ्लूइड ले आएंगे आपके लिए, या सर्वे ले आएंगे, है ना। फ्लूइड ले आएंगे, फिर सर्वे ले आएंगे, फिर एक ऑब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन लाएंगे। तो बारी बारी से, है ना, ये सीरीज जो आपका है, ये सीरीज घूमते रहेगा। तो यदि आप मान लीजिए 2 दिन सर्वे का नहीं आता है या 2 दिन सॉइल का नहीं आता है, तो आप घबराइए मत, लेक्चर आएगा, बनाने में टाइम लगता है, उसे थोड़े है डायरेक्ट खोले सब चीज़ कर दिए। आपको पढ़ाने से पहले हम खुद प्रिपेयर होकर आते हैं, सारा चीज़ नोट्स बनाना पड़ता है, बहुत चीज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से लेक्चर आती है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिकतर स्टूडेंट को लाभ हो सके इस लेक्चर का। और लेक्चर अच्छा लगता है आपको पढ़ने में, मेरा द्वारा बनाए हुए लेक्चर, उसको लाइक भी कर सकते हैं। अब चलिए, जैसे कि आप ये एक इन्फॉर्मेशन आपको हम और दे देते हैं। आपको जैसे पता होगा, आप लेक्चर देख भी लिए होंगे, है ना। लेक्चर आप देख भी लिए होंगे क्या देखे होंगे लेक्चर में? तो SSC, RRB, DMRC, LMRC जो भी मतलब JEE है, इसका एक हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं। सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें। तो उसमें आपको जो है ना, मतलब जो भी ऑल इंडिया JEE के क्वेश्चन पूछा गया, वो JEE क्वेश्चन हम उसमें करवा रहे हैं। आप लोग देखिए, जो सेमेस्टर का स्टूडेंट है, डिप्लोमा 4th सेम का आप लोग हैं, तो आपको वो लेक्चर पूरा नहीं देखना है, क्योंकि वो लेक्चर पूरा देखिएगा तो फिर सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें तो क्वेश्चन डिस्कस करबे करेंगे, तो सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन उसमें इम्पोर्टेंट, जो क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे, जो मतलब सेमेस्टर वाला होगा, वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे। अच्छा, 1 मिनट सेकेंड, कुछ करना पड़ेगा टेलीग्राम। चलिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, वो बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे थे तभी, तो ये तो बता दिया आपको। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। अब क्या बता रहे थे, ध्यान से उतर गया। अब देखिए, राइज एंड फॉल मैकेनिज्म, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, वो ठीक कर दिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके थे। जो कैसेग्रांडे बॉल एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। कैसेग्रांडे बॉल एक्सपेरिमेंट का यूज करके लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, हम लोग जो उसका था वाटर कंटेंट, वो WL मतलब हम पता किए थे। आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है नहीं है इसके बारे में। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो वो पहले जाकर ये देख लीजिए, है ना, तो अच्छा रहेगा आपको। ये नहीं पढ़े हैं मान लीजिए, तो वो देख लीजिएगा तो आप ही को अच्छा रहेगा। 1 सेकेंड, है ना। तो इसमें देख रहे होंगे,
मेथड टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट। तो इसमें दो मेथड है, देयर आर टू मेथड टू फाइंड आउट लिक्विड मीन वाटर कंटेंट, कैसेग्रांडे बॉल मेथड और दूसरा मेथड है कोर पेनिट्रेशन मेथड, है ना। तो कैसेग्रांडे बॉल एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, आगे करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अभी नहीं करेंगे। इस कर्व को कहा जाता है फ्लो कर्व, जो आप फ्लो कर्व देखे इसमें, है ना। इस एक्सपेरिमेंट अब देखिए, आगे हम लोग करेंगे। आज का जो लेक्चर इंपॉर्टेंट है वो है कोन पेनिट्रेशन मेथड, है ना। कोन पेनिट्रेशन मेथड क्या होती है आज वो हम लोग देखेंगे। 2 नंबर में आपका है कोन पेनिट्रेशन मेथड। इससे क्या करेंगे पता हम लोग, वही लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट हम लोग WL का वैल्यू जो अपना आपको है वो पता करेंगे, सॉइल में कितना लगेगा। चलिए, इन दिस मेथड सॉइल इज मिक्स्ड विथ वाटर एंड ए कोन इज लोवर्ड टू टच द सरफेस ऑफ सॉइल एंड रिलीज्ड। अब देख लीजिए, इस इन दिस मेथड सॉइल इज मिक्स्ड विथ वाटर। जो अब मान लीजिए जब भी सॉइल का टेस्ट करिएगा, अच्छा इससे पहले जो टेस्ट किया और भी आगे कुछ टेस्ट करेंगे, तो पहले तो आपको सॉइल लेना पड़ेगा। 425 माइक्रोन हम लोग सॉइल को अगले टेस्ट में देखे थे, हम लोग पास किए थे कैसेग्रांडे बॉल एक्सपेरिमेंट, है ना। उसके बाद उसमें क्या किए थे, रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर मिला करके एक पेस्ट तैयार कर लिए थे हम लोग। क्या तैयार किए थे, एक पेस्ट तैयार किए थे, पेस्ट तैयार कर लिए थे। अब क्या करेंगे, पेस्ट तैयार करने के बाद जब पेस्ट तैयार आपको हो जाएगा, है ना, तो उसके बाद लोअर द, अब देख लीजिए पहले आपको दिखा देते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट दिखा देते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से आज हम लोग काम करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो पहले वो दिखा देते हैं आपको, जिसको क्लोज। चलिए, यही है ना कोन पेनिट्रेशन मेथड जो आपका है, इसी से हम लोग टेस्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट को, इस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखिए, आप देख लीजिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है ना। उसके बाद देखिए एक कप है, एक खाली कप, इसमें सॉइल हम लोग भरेंगे, है ना। इसके बाद देख लीजिए ये बिजली से कनेक्टेड है, अपना क्या हुआ रीडिंग यहाँ पर लगा हुआ, स्विच ऑन ऑफ करने वाला, यहाँ पर रीडिंग लगा हुआ है ना। ये ऊपर नीचे हो सकता है। अब यही है अपना इंस्ट्रूमेंट कोन पेनिट्रेशन, है ना। इसी में आप क्या करेंगे, सॉइल को रख दीजिएगा, जो आप टेस्ट करिएगा सॉइल को अच्छा से पेस्ट तैयार करके, ये निडिल को इसमें सटा करके, ऐसे मान लीजिए इसमें सॉइल पेस्ट है, निडिल ऐसे सटा करके इसको छोड़ देंगे। तो इसमें अंदर क्या जाएगा, अंदर घुस जाएगा, इसमें अंदर घुस जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा, यही इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी आप ले लीजिए। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका जो होता है वेट ऑफ निडिल, ये निडिल देख रहे हैं ना, निडिल, इस फिगर को देखिए, कुछ पॉइंट बता रहे हैं आपको। ये जो आपका निडिल है, इसका पूछ सकता है कि वेट कितना होता है, तो आप जान लीजिए 80 ग्राम इसका वेट होता है। इस निडिल का वेट कितना होता है भाई, 80 ग्राम होता है। देखिए धीरे धीरे समझाएंगे। शुरू में मान लीजिए जैसे सब दिन तो हम पढ़ाए हैं ऑफलाइन, तो इस प्रकार से मोबाइल सामने धरा है, स्टूडेंट कोई नहीं है, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है बोलने में। स्टूडेंट आता है सामने में तो वो भी कुछ पूछता है, हमें कुछ बताते हैं, तो धीरे धीरे लगते और धीरे धीरे जैसे पढ़ाते रहेंगे, कुछ दिन और पढ़ाएंगे तो अच्छा से मतलब आप एक्सप्लेन आपको करेंगे। होता है सब चीज़, लेकिन ये जो अभी इंटरेक्शन है अपना लोग के बीच में, फिजिकल मतलब नहीं है कुछ इस प्रकार से, तो थोड़ा सा समझाने में भी प्रॉब्लम होती है। वैसे रहते तो, क्योंकि आपको पता होगा पढ़ाई में या कहीं भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी व्यक्ति को फेस को नहीं देखते हैं, बहुत कुछ ऐसा होती है जो कि फेस के एक्सप्रेशन से, हाथ जो इधर उधर इस प्रकार से भी समझाया जाता है स्टूडेंट को। लेकिन यहाँ तो हम लोग सिर्फ मोबाइल की हेल्प से सब चीज़ कर रहे हैं, तो अपने चलते हुए बहुत प्रयास करते हैं आपको कि 100% समझ में आए, ठीक है ना। तो आपको ही प्रयास करना पड़ेगा कि 100% समझे, उसके लिए थोड़ा सा खुद से मेहनत आप कीजिए, है ना। ये जो निडिल है, इस निडिल का वेट है 80 ग्राम। निडिल का वेट कितना, 80 ग्राम है। और एंगल ऑफ टिप, ये जो टिप आप देख रहे हैं ना, कौन टिप भाई, ये जो टिप है ना, इसका कुछ ऐसे एंगल होगा ना, ये एंगल होता है 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री ±1 डिग्री कितना होता है, एंगल कितना होता है, 30 डिग्री ±1 डिग्री, इस प्रकार से कहीं मिलेगा आपको, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है 31 डिग्री एंगल लिखा है ना, ऐसे करके बनाया है, एंगल 31 डिग्री लिखा है। तो 30 डिग्री ±1 डिग्री आप ध्यान रखिए, तो कहीं इस प्रकार से एक छोटा बड़ा था लिख सकता है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए ग्रेजुएटेड स्केल लगा हुआ है ना, इसको कहते हैं पॉइंटर। यहाँ पर पॉइंटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर बताएंगे सबका क्या काम है नहीं है। ये क्या है, अभी फिगर वहाँ देखे तो सिलेंड्रिकल मोल्ड है, वो क्या है, सिलेंड्रिकल मोल्ड है, उसमें आपको सॉइल का पेस्ट बना करके धरना है। और ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, कोन पेनेट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है ना। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है भाई, कोन पेनेट्रोमीटर है। ये क्या है, स्लाइडिंग रड है ना, इसके थ्रू ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहता है इस प्रकार से।
चलिए इतना आपको जानकारी सफिशिएंट है, ये आगे समझाएंगे ये चीज़ क्या है, आगे समझाएंगे। देख लीजिए इस मेथड बहुत कुछ नहीं, बहुत इजी मेथड है। कौन पेनेट्रेशन मेथड में आपको सॉइल सैंपल लेना है, सॉइल सैंपल में वाटर मिक्स कर दीजिए, वाटर मिक्स करने के बाद उस कप में क्या करना है, उस कप में जा करके सॉइल सैंपल को धर दीजिए, है ना, सॉइल सैंपल को धर दिए और नीडल को रिलीज कर दीजिए। नीडल से है ना सॉइल सैंपल के मतलब नीडल को इसके संपर्क में लाइए, सटा करके नीडल को छोड़ दीजिए। नीडल क्या होगा, इसके अंदर पेनेट्रेट करेगा, नीडल क्या होगा इसके अंदर पेनेट्रेट करेगा। इस टेस्ट को आप बार बार रिपीट कीजिएगा, 5 बार 6 बार इस टेस्ट को लैब में रिपीट किया जाता है। कब तक करेंगे आप पूछेगा ना सर, ऐसा जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं कब तक, तब तक करना है आपको। ऐसा देखना है कि ऐसा कौन सा वाटर कंटेंट पर, है ना, ऐसा कौन वाटर कंटेंट है जिसमें कि 30 सेकंड में ये किस पार्टिकुलर वाटर कंटेंट पे मुझे 25 mm पेनेट्रेशन देता है। पेनेट्रेशन का मतलब वो जो सॉइल पेस्ट है ना उसके अंदर क्या होगा, नीडल जो है आपका है, नीडल जो दिखाए हैं वो नीडल घुस जाएगा। तो 30 सेकेंड में, टाइम कितना लेना है, 30 सेकेंड में किस वाटर कंटेंट पर, किस पार्टिकुलर वाटर कंटेंट पर जो सॉइल आप मिलाए हैं 30 सेकेंड में यदि आपको 25 mm मिल जाता है पेनिट्रेशन, अंदर 25 mm घुस गया है ना, तो अब उस वाटर कंटेंट को ही हम लोग लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट कहते हैं, है ना। फिर से समझिए, यहाँ देखिए 2.5 mm नहीं लिखा है, यहाँ पर 25 mm लिखा है। क्या लिखा है भाई, यहाँ पर 25 mm लिखा है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट मिस्टेक्स हम लिख दिए हैं, तो आप नोट्स में दीजिएगा ना, लिखिएगा तो सुधार करके वहाँ 25 mm लिख दीजिएगा। कहीं कहीं आपको 20 mm भी मिल सकता है। तो किस पार्टिकुलर वाटर कंटेंट पर आपको, है ना, 30 सेकेंड में 25 mm पेनेट्रेशन मिलेगा, तो वही आपका क्या होगा, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। आप इस लाइन को लिखिए एक बार, इस बार लिख लीजिए। देखिए 30 सेकेंड में ये किस पार्टिकुलर वाटर कंटेंट पे क्या देगा मुझे, 25 mm की पेनेट्रेशन दिखाती है, उसे ही लिक्विड लिमिट कहते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं, आप देख लीजिए यहाँ से क्या है, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट है। ये भी आपको पढ़ा चुके हैं कि प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट क्या होती है। डिफरेंशिएशन फिर से नहीं बताएंगे, टाइम वेस्ट करना है। अब देख लीजिए, मेथड टू डिटरमाइन प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, किस प्रकार से आप प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, फिगर एक बार दिखाते हैं आपको। चलिए इस फिगर को देखिए, देख रहे हैं कुछ यहाँ, कुछ इस प्रकार के बचपन आप इस प्रकार का बनाए होंगे ना, ज़रूर बनाए होंगे। अब देखिए ये बनाए होंगे, दिख रहा है ये किसका बनाया हुआ है भाई, मिट्टी का बनाया हुआ है। एक फिगर और दिखाते हैं, एक फिगर और देखिए आप, ये देखिए ये भी, ये सर ये तो देखते हैं टूटा हुआ कुछ है। हाँ, इस दोनों इमेज को रखिए ध्यान में। अब आगे का जो प्रोग्राम है, आगे का प्रोग्राम, ठीक है ना। आगे देखिए वो 2 फिगर अभी दिखाए हैं, तो दोनों फिगर आप देखे होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बहुत ईजी है। आप क्या करना है, एक सॉइल सैंपल लेना है, वाटर उससे मिला देना है ना, और एक सरफेस पर, है ना, उसको जिस प्रकार से अभी देखिए इस प्रकार का रोलिंग किया है, 3 mm डायमीटर का थ्रेड इज रोल्ड, मतलब 3 mm थिकनेस का डायमीटर का, है ना, एक इस प्रकार का सिलेंड्रिकल बना लीजिएगा, जैसे अभी हाथ में देखे थे। और उसको ऐसे 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 ऐसे, जैसे बच्चा हमने दोनों हाथ में बीच में पकड़ करके ऐसे 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 कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको करना है। क्या करना है, सॉइल सैंपल लीजिएगा, वाटर मिक्स कीजिएगा, ये 3 mm इम्पोर्टेंट ये है, 3 mm डाया ऑफ थ्रेड इज रोल्ड, उसको रोल्ड करना है आपको, है ना, ओवर ए सरफेस ऑफ सॉइल, है ना। इफ सॉइल स्क्रम्बलिंग बाय थ्रेडिंग देन वी डिसाइडेड इट्स वाटर कंटेंट रीचेज अप टू प्लास्टिक लिमिट। कब तक उसको करेंगे पूछिएगा भाई, कब तक करेंगे, जब वो टूट जाएगा। मान लीजिए इस प्रकार से आप उसको ऐसी करिएगा ना, क्या करिएगा उसको स्क्रम्बल मतलब रोल्ड करिएगा, तो एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे वो टूट जाएगा। जैसे आप देखिए घर में आटा सानते हैं, है ना, तो पानी मिला दें उसमें, सान रहे मान लीजिए आटा को सान रहे, तो एक समय ऐसा आएगा सूख जाएगा, पूरा करिएगा ना, सूख जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए करके पानी मिला दीजिए, फिर पूरा आटा को मतलब दिए, सानिए, अपना जो भी होता है गूँथिए, तो एक समय आएगा सूख जाएगा, वो होता है ना। तो वही आपको करना है। 3 mm डाया ऑफ थ्रेड इज रोल्ड, आपको 3 mm डाया का सॉइल सैंपल बना लेना है, उसको रोल्ड करिए ओवर ए सरफेस ऑफ सॉइल, सरफेस पर, मिट्टी पर ही, हाथ पर ही कर सकते हैं। इफ सॉइल स्क्रम्बलिंग मतलब था टूटना, अभी एक फिगर दिखाई थी टूट रहा था उसमें, बाय थ्रेडिंग देन वी डिसाइडेड इट्स वाटर कंटेंट रीच अप टू प्लास्टिक लिमिट। जब वो स्क्रम्बलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो समझ जाएंगे उसमें जो वाटर कंटेंट है वो प्लास्टिक लिमिट तक क्या है, प्लास्टिक लिमिट तक वाटर कंटेंट उसका पहुंच चुका है ना। इस प्रकार से हम लोग मेथड टू डिटरमाइन
प्लास्टिक लिमिट पता करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से कोई खास नहीं है, इससे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है। जो कैसे ग्रांडे हम लोग देखे थे ना, इम्पोर्टेंट वही है। यदि इससे पूछेगा वाटर कंटेंट का तो आपको वही पूछेगा एग्जाम में। इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है 3 mm डायमीटर का हम लोग करते हैं, और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं इसमें है। और यहाँ एक देख लीजिए फाइन ग्रेन सॉइल का लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा होती है कोर्स ग्रेन सॉइल से। जो यानी कि फाइन ग्रेन सॉइल का लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट होती है ना, वो ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट से। ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन भी है। वैसे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल होती है ना, वाटर को रिटर्न करने की, रोकने की प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट आपको हम समझा चुके हैं। अब देख लीजिए इसके बाद है मेथड टू डिटरमाइन श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। ये टॉपिक है, लेकिन आपको ये टॉपिक एग्जाम में नहीं है, डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन इसको भी कराएंगे। अब यहाँ से है ना कुछ, जैसे ये देख लीजिए मेथड टू डिटरमाइन श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट है, एक टॉपिक ये हो गया। आगे बढ़िए। उसके बाद श्रिंकेज रेशियो क्या होती है, श्रिंकेज रेशियो क्या होती है वो निकालेंगे। इस प्रकार कुछ है। तो वो जो दो चीज़ बताए हैं ना, वो दो चीज़ डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है, तो अभी वो नहीं बताएंगे। एक दो चीज़ वो पढ़ा करके एक नया लेक्चर उसका बना देंगे। जो डिप्लोमा का स्टूडेंट है उसको देखना होगा तो देख सकते हैं, कंपटीशन में काम देगा। और नहीं देखना होगा तो नहीं देखिएगा, क्योंकि वो लेक्चर जो ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि इस लेक्चर को, जो अपने इंडिया के नहीं है, वो भी इस लेक्चर को देखते हैं। आप टेलीग्राम पर देखे होंगे, वो भी ज्वाइन है। तो अब मान लीजिए वो तो सेमेस्टर में होंगे नहीं, तो वो ज्वाइन है मेरे चैनल पर। हमसे मान लीजिए वो पढ़ रहे हैं, इंडिया से बाहर का है, नेपाल का है, अदर कंट्री का भी है, कुछ स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट है क्या है वो तो हम नहीं जानते हैं, तो पढ़ रहे हैं। तो हम जितना टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स का उसको पूरा कवर करेंगे, है ना। तो जो आपके डिप्लोमा सिलेबस के नहीं है तो वो बोल देंगे, वो सिलेबस नहीं है तो आप अपने अनुसार से निर्णय ले लीजिएगा। आपको पढ़ना होगा तो अच्छी बात है, स्वागत है आपका। और नहीं पढ़ना होगा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आप ज़्यादा बर्डन लीजिएगा फिर दिक्कत है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। अब देख लीजिए ये पढ़ना आपको है, ये डिप्लोमा सिलेबस में है और सेमेस्टर और मतलब देख लीजिए जो डिप्लोमा सिलेबस में है ना, वो तो सब जेई के अंदर आता है टोटल, लेकिन जेई में कुछ एक्स्ट्रा भी है। जैसे आप अभी इतना पढ़े हैं सॉइल मैकेनिक्स में, दो देखते हैं 3 पेज जो मेरे पास लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, श्रिंकेज रेशियो लिखा हुआ है, फिर ये कुछ एनालिसिस हो गया, है ना, ये कुछ एनालिसिस हो गया। तो इस सब का एनालिसिस के लिए इसके बाद लेक्चर आएगा, देखेंगे। स्टूडेंट का डिमांड होगा तो कर देंगे, सोचा जाएगा। पहले आज का जो टॉपिक है वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है आप समझिएगा ध्यान से। द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन व्हिच सॉइल बिहेव्स इन प्लास्टिक नेचर इज नॉन एज प्लास्टिसिटी। अब देखिए जब सॉइल होती है प्लास्टिक रेंज में, आपको बताए थे, ये होती है सॉलिड, ये होती है सेमी सॉलिड, ये होती है प्लास्टिक, ये होती है लिक्विड। सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट। जब सॉइल होती है प्लास्टिक स्टेट में, उस कंडीशन मान लीजिए प्लास्टिक स्टेट में होगा, तो उस पर जो कोई फोर्स लगाइएगा तो वो पुनः अपने सेव करेगा नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में ही उससे कुछ बर्तन उतर बनाना होगा, तो कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं जब सॉइल के स्टेट में होगा, प्लास्टिक के स्टेट में होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक स्टेट के बाद जो स्टेट आती है वो आती है लिक्विड स्टेट। ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं डिटेल में। जो एटरबर्ग लिमिट है, कंसिस्टेंसी लिमिट था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। एक्स एक्सिस वाटर कंटेंट लिए थे, इस पर क्या लिए थे भाई, वॉल्यूम लिए थे, आपको दिखा है। तो यहाँ पर जो वाटर कंटेंट, इसको श्रिंकेज लिमिट बोले थे, इसको प्लास्टिक में, इसको लिक्विड लिमिट बोले थे। यहाँ क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन व्हिच सॉइल बिहेव्स इन प्लास्टिक नेचर। ऐसा रेंज जिसमें सॉइल बिहेव करता है, किसके तरह बिहेव करता है, बिहेव्स इन प्लास्टिक नेचर, उसी को प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं। समझे। अब देख लीजिए सॉइल किस स्टेट में प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का यही जो स्टेट है, इसी स्टेट में सॉइल बिहेव करेगा। किस नेचर का सॉइल बिहेव करेगा, प्लास्टिक नेचर का बिहेव करेगा। अब इतने दूर निकाल, जितना दूर घेर ये निकालना आपको। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है WL, यहाँ से यहाँ तक क्या है WP, और दोनों को घटा दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा, प्लास्टिक स्टेट निकल जाएगा। तो सिंपल सी आप WL माइनस WP कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। देखिए फार्मूला आपको कुछ नहीं रचना है, बार बार कर रहे हैं, फार्मूला नहीं रचना है आपको, ठीक है ना। जो कंसेप्ट बता रहे हैं उस कंसेप्ट को समझिए। हम हर एक टॉपिक का है ना बहुत डिटेल में कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। आप उसको एक बार में यदि नहीं हो सकता है समझ में, तो उसको लेक्चर को 2 बार देखिए, क्योंकि पहली बार सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। जनरली आप कहीं पढ़िएगा तो उतना डिटेल में नहीं बताया जाता है। हम भी इस ऑफलाइन पढ़ाए हैं,
जितना स्टूडेंट दिमाग बढ़ता है उतना ही। लेकिन ये क्या है, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में तो आप कम कंटेंट देंगे तो फिर दिक्कत है ना। ऑनलाइन में कम कंटेंट दे नहीं सकते हैं तो थोड़ा सा सिलेबस एक्स्ट्रा ही देते हैं। ऑफलाइन में ये पढ़ाए थे, डिटेल में पढ़ाए थे, लेकिन अभी कुछ थोड़ा और डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप उस लेक्चर को 2 बार देखिए, उसमें कंपटीशन भी हम कवर कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, कंपटीशन जो भी अपना कवर कर रहे हैं, तो सारा चीज़ कवर हो जाएगा उसमें। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज डिफाइंड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल स्पेशली फॉर क्ले। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होती है ना, क्योंकि स्पेशली फॉर क्ले ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी स्पेशली फाइन ग्रेन सॉइल यानी क्ले के लिए शुरू में डिस्कस किए थे जब हम कंसिस्टेंसी लिमिट अटरबर्ग लिमिट सब पढ़ाए थे। तो वहाँ आप ध्यान दीजिएगा। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जनरली डिफाइन होता है किसके लिए, डिफाइन फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, और फाइन ग्रेन सॉइल में भी स्पेशल किसके लिए, क्ले के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिफाइन होती है। अब देख लीजिए, इफ फॉर क्ले नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 15 to 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या है, IP फॉर क्ले नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 15 to 100। अब देख लीजिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो वैल्यू है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए इसका कुछ वैल्यू लिखा है, यहाँ पर लिखा है ना, देख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ कुछ वैल्यू लिखा है ना, ये हम जो डिस्कस, ये देख लीजिए पहले वैल्यू देखिए। IP लिखा है यहाँ पर, नेचर ऑफ सॉइल लिखा है, कहता है जब 0 होगा तो नॉन प्लास्टिक कहेंगे, लेस देन 7 होगा तो लो प्लास्टिक, 7 से 17 के बीच में होगा तो इंटरमीडिएट और मीडियम प्लास्टिक, 17 से अधिक होगा तो हाई प्लास्टिक होगा। ये कुछ रेंज दिया हुआ है। अब देखिए कि वो उसमें आपको जनरली क्या करते हैं, स्टूडेंट सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो इसको रट्टा मार लेता है। भाई रटेंगे का है, थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ रटिएगा ना, तब पता चलेगा ये डाटा आया कैसे है। ये डाटा बहुत आसानी है, आपको IP का वैल्यू निकालना है। तो IP जब निकालिएगा आपको क्या चाहिए, WP चाहिए और WL चाहिए, है ना, 2 चीज़ चाहिए ना। ये है, ये क्या है बताइए, ये श्रिंकेज लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट, ये लिक्विड लिमिट है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर फार्मूला हो गया लिक्विड लिमिट WL माइनस प्लास्टिक लिमिट WP, है ना। अब देख लीजिए, जब WP और WL बराबर होगा, ऐसा कब होगा, जब ये WL उठ करके चला आएगा कहाँ पर, WP में। इसका मतलब क्या है कि वो सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट के बाउंड्री पर रहेगा, यानी कि प्लास्टिक स्टेट के बाउंड्री पर रहेगा, है ना। ये हो गया श्रिंकेज लिमिट, हो गया प्लास्टिक में लिक्विड लिमिट हुआ ना। जब ये दोनों WL बराबर WP हुआ, इसका मतलब ऐसा कब होगा, जब ये ग्राफ, ये लाइन उठ करके कहाँ चला आएगा, यहाँ पर। तो दोनों के बीच में कुछ नहीं है, डिस्टेंस मान लीजिए। तो उस कंडीशन में IP का मान 0 होगा। जब IP का मान 0 होगा तो क्या कहिएगा आप, नॉन प्लास्टिक, यानी कि सॉइल प्लास्टिक नहीं है, है ना, क्योंकि सॉइल तो प्लास्टिक है इस रीजन में ना। और ग्राफ उठ करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है। इधर तो ग्राफ है ही नहीं, इधर तो ग्राफ है ही नहीं, तो बोलेंगे नॉन प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं है, क्योंकि IP के बात आप बात कर रहे हैं ना। अब देख लीजिए, अब इन दोनों के बीच का अब एक वैल्यू और लिखा है यहाँ पर, लेस देन 7 होगा तो उसे लो प्लास्टिक कहेंगे, लेस देन 7 होगा तो लो प्लास्टिक कहेंगे, समझे। तो लेस देन 7 मतलब 7 से कम, 7 से कम बोले तो अब मान लीजिए इसका वैल्यू अधिक कब होगा, इसका वैल्यू अधिक, ये जो डाटा है WL WP अधिक कब होगा, जब WL अधिक होगा, समझिए, जब WL क्या होगा, WL अधिक होगा, WP कम होगा, तभी ना, है ना। यानी कि 7 से बोले तो जब WL यहाँ है, EWL उठ करके यहाँ चला आएगा, है ना, तब घटाइएगा, थोड़ा सा कम आपको मिलेगा, है ना, दोनों के बीच में कम है तो कम मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, उसको लो प्लास्टिक बोलेगा। और जब WL और WP एक दूसरे से बहुत दूर हो, मान लीजिए इस प्रकार से ग्राफ बना है, ये है आपको WP और WL कुछ यहाँ पर है, बीच में बहुत डिस्टेंस हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, उसका प्लास्टिक जो स्टेट है बहुत है, लंबा चौड़ा है, तो उसे बोलेंगे हम लोग हाई प्लास्टिक बोलेंगे। उस कंडीशन में IP का वैल्यू ग्रेटर देन 17 होगा। तो इसको आप समझ भी गए, थोड़ा सा ग्राफ के हेल्प से समझाने का हम प्रयास किए। आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, जो इसको बोल रहे हैं रटने रट लीजिए, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। अब यह सेमेस्टर में है, यदि कंपटीशन को स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे तो उसको पता होगा कि डाटा कितना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछती है ना। ऑल इंडिया JEE का जब क्वेश्चन करवा रहे हैं तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। 0 होगा तो नॉन प्लास्टिक, लेस देन 7 होगा तो लो प्लास्टिक, 7 से 17 के बीच में होगा तो मीडियम प्लास्टिक, ग्रेटर देन 17 होगा यानी कि 17 तो हाई प्लास्टिक। ये है यहाँ पर मीडियम, इंटरमीडिएट है, ये हाई हो गया।
समझ में आ गया, कुछ खास नहीं था। अब देख लीजिए, IP फॉर क्ले नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 15 to 100। क्ले के लिए IP जनरली कितना वेरी करता है 15 to 100, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत करेगा, यानी कि प्लास्टिक का उसका ज़्यादा होगा, इसका मतलब तब ना उससे खिलौना वलौना कुछ बना लेते हैं। IP4 बिकम्स 0 देन सॉइल इज सेड टू बी नॉन प्लास्टिक। जब IP 0 होगा तो उसको क्या कहिएगा, नॉन प्लास्टिक कहिएगा। और यहाँ पर एक टेबल आपको हम दे दिए हैं। अब देखिए साहब, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। क्या है इसके बाद टॉपिक, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। जो भी इंडेक्स प्रॉपर्टी है हम पहले ही बताए हैं, सॉइल मैकेनिक्स में आप जो भी इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को क्या होती है, कंसिस्टेंसी मतलब समझे हैं, सॉइल के साथ आप कितने अच्छा से काम कर पाते हैं उसी कंसिस्टेंसी कहते हैं, है ना। इसको इंडिकेट किया जाता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स को IC से। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज प्रॉपर्टी, है ना। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है, एक प्रॉपर्टी है बाय व्हिच वी कैन से इन व्हिच जोन सॉइल एग्जिस्ट। कंसिस्टेंसी इंडेक्स की मदद से हम ये पता करते हैं कि सॉइल किस जोन में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या पता करते हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स की मदद से ये हम पता करते हैं कि व्हिच वी कैन से इन व्हिच जोन सॉइल एग्जिस्ट, सॉइल किस जोन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये पता करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स की मदद से। अब इसका एक फार्मूला है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स बराबर WL माइनस WN बटे WL माइनस WP। WL तो पता होगा लिक्विड लिमिट है, WP प्लास्टिक लिमिट, है ना। WN कहीं कहीं W सफिक्स N वहाँ है, WN की जगह लिखा रहेगा सिर्फ आपको W, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट, जो डायरेक्ट आप सॉइल लाए हैं फील्ड से उसमें कितना वाटर है उसे WN कहते हैं। ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूला को ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें कुछ केस लिखा है, वो केस इस फार्मूला पर सवाल आपको सेमेस्टर में पूछ सकती है और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। केस फर्स्ट में लिखा है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे अभी। ये हो गया, है ना। इसको अभी ये अभी समझा दिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपको समझा दिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है ना। अब इसमें केस क्या लिखा है, केस लिखा है जब IC का मान एक से अधिक होगा इट मीन सॉइल एग्जिस्ट इन सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट। ये कैसे कैसे है, फिर यहाँ लिखा है IC ग्रेटर देन 0 बट IC लेस देन 1, यानी जब IC का मान 0 और 1 के बीच में होगा इट मीन सॉइल एग्जिस्ट इन प्लास्टिक स्टेट। क्या है सर, कुछ समझ में ना आ रहा है, थोड़ा सा समझाइए इसके बारे में, आपके मन में होता होगा जरूर समझाएंगे। यहाँ फिर लिखा है IC लेस देन 0 इट मीन सॉइल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। रटने के लिए आपको इतना सिर्फ हम कह सकते हैं, मान लीजिए यदि हमको ठगना होगा ऐसा होता है तो ऐसा रट लीजिए, है ना। लेकिन थोड़ा सी आप रट रहे हैं तो अच्छी बात याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ के काम करते हैं तो पता चलता है इसका मतलब क्या होगा, है ना। ये आपको समझाएंगे, कब समझाएंगे, 2 मिनट आप वेट करिए। उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए पहले, क्योंकि इस प्रकार का कुछ वैल्यू आगे भी कम देगा। उससे पहले समझिए लिक्विडिटी इंडेक्स IL क्या होती है ना। लिक्विडिटी इंडेक्स इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल बाय व्हिच वी कैन से फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ सॉइल, है ना। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या चलता है पता, फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ सॉइल चलता है पता। लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या होती है, लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला देख लीजिए, IL बराबर WN माइनस WP बटे WL माइनस WP, ठीक है ना। और ये फार्मूला हो गया लिक्विडिटी इंडेक्स का। लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स दोनों को जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ऐसा क्यों हुआ ये भी हम बताएंगे, कब बताएंगे, बस 2 मिनट के बाद। धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और देख लीजिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स नेवर भी नेगेटिव कभी नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव कभी मान लीजिए वैल्यू निकलता है, इफ़ इट इज़ नेगेटिव देन इट इज़ कंसिडर्ड एज 0। अभी जो आप कुछ पढ़े हैं ये सर ये कैसे हुआ, उसके बाद चलिए ये कैसे वाला कर रहे हैं, लेस देन 0 होगा तो सॉइल एग्जिस्टिंग लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद चलिए केस फर्स्ट में ग्रेटर देन 1 होगा इट मीन सॉइल एग्जिस्टिंग सॉलिड और सेमी सॉलिड जोन। ये क्या है सर, रट लेंगे समझ, लेकिन थोड़ा समझाइए। केस 2 में पढ़े ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 0 और 1 के बीच में होगा, तब कहेंगे सॉइल एग्जिस्टिंग प्लास्टिक स्टेट। रामायण कहानी पढ़ के सुना दिए, अब समझिए।
देखिए यहाँ से आपके लिए कुछ हम करके लाए हैं, पहले से लिख के तैयार करना पड़ता है, कैसे समझाना है, क्या कंटेंट हमको बनाना पड़ता है, पहले से आपके लिए कंटेंट बनाए हैं। अभी देखे थे ना वैल्यू क्या था नहीं था, तो आप देखिए यहाँ से चलेगा पता। ये आप इस ग्राफ से भली भांति आप परिचित होंगे। ये सॉलिड स्टेट है ना, ये सेमी सॉलिड, उसके बाद प्लास्टिक, उसके बाद लिक्विड स्टेट है ना। अब यहाँ से आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला ये आप जानते हैं, WL माइनस WN बटे WL माइनस WP। ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स से क्या होगी भाई, फार्मूला हो गई, ठीक है ना। IC से इंडिकेट किया जाता है। अब समझिए ग्रेटर देन लेस देन वाला ये चक्कर क्या है। अब देख लीजिए, आपको यहाँ समझना है। हम मान लिए WS का मान 20% है, श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट, प्लास्टिक लिमिट पर 30% है। सपोज दैट लिक्विड लिमिट कितना परसेंट है भाई, 50%। ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहे हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए, इतना बात समझ में आ गया आपको, अब इससे आगे हम करते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, IC का मान निकालिए। क्या करना आपको है, IC का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा सर, तो WL का मान धरिए। WL का मान यहाँ देख लीजिए 50% से 50 रख दिए। WN का मान नेचुरल वाटर कंटेंट। अब देख लीजिए, सॉइल जब आप लीजिएगा उसको कुछ नहीं डिस्टर्ब नहीं किए, सीधा पता कर रहे हैं कि उस सॉइल में कितना वाटर है, यानी कि WN मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट होते हैं। WN की जगह कभी कभी W भी लिखा रह सकता है, WN की जगह क्या रह सकता है, W भी रह सकता है ना। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, तो अब देख लीजिए यहाँ पर हम पहला केस ये लेके चल रहे हैं कि W ग्रेटर देन WL होगा। क्या है भाई, ये WN है लिखा हुआ, तो इसको सिर्फ यहाँ W भी कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ WN की जगह आप W लिख लीजिए, कुछ नहीं। कभी कभी W या WN को कहा जाता है नेचुरल वाटर कंटेंट। मतलब सर, मतलब ये कि सॉइल में जो आप फील्ड से लिए हैं उसमें कितना पानी अवेलेबल है ना, वो होती है नेचुरल वाटर कंटेंट। न्यूमेरिकल भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। अब देखिए, अब यहाँ से बात क्या आती है ना, यानी कि आपको क्या करना, IC का मान निकालना है। तो WL का मान यहाँ मान लिए लगभग 50 यहाँ रख दिए। WL है ना, WL लिक्विड लिमिट है, तो यहाँ पर उसका कुछ मान लिए। WL तो लिक्विड लिमिट है, उसका 50 रख दिए। अब क्या है, W है नेचुरल वाटर कंटेंट है, तो नेचुरल वाटर कंटेंट है, उसका मान एक बार क्या करिए, कुछ मान लीजिए 60% यहाँ है। सपोज दैट कितना मान लिए, 60%। आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा होगा ना, 60% मान लिए, यहाँ 60 रख दिए। फिर WL का मान यहाँ रख दिए, और WP का मान यहाँ देख लीजिए 30% वो रख दिए। जब इस प्रकार से वैल्यू रख करके सॉल्व कीजिएगा, इसका मान निकलेगा निगेटिव में। क्या निकलेगा भाई, नेगेटिव में निकलेगा। नेगेटिव में निकला है सर, इसका मतलब क्या है ना। अब देखिए नेगेटिव में कब निकला है, नेगेटिव में वैल्यू कब निकला है, जब आप नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बाहर लिए हैं तब निकला है नेगेटिव में। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, जब नेगेटिव वैल्यू होगा, कैसा वैल्यू निकलेगा, जब आपको नेगेटिव वैल्यू यानी कि लेस देन जीरो है ना, लेस देन जीरो ये वैल्यू निकलेगा। जीरो से मान क्या होगा, है ना, जब IC का मान 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा कब होगा, जब सॉइल एग्जिस्ट करेगा कि कहाँ, लिक्विड स्टेट में करेगा एग्जिस्ट, क्योंकि W जो लिए हैं 60%, ये नेचुरल वाटर कंटेंट है आपका, है ना। तो उस कंडीशन नेगेटिव आया। आप ये ध्यान रखिएगा, जब वैल्यू नेगेटिव बोले तो लेस देन 0 से छोटा होगा, तो उस कंडीशन में सॉइल आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि IC का वैल्यू जब नेगेटिव होगा या 0 से छोटा होगा, उस कंडीशन में सॉइल आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब हो सकता है कभी, अभी मान लीजिए W यहाँ माने, हो सकता है W कहाँ हो, यहाँ हो, प्लास्टिक लिमिट में हो कहीं पे अवेलेबल, तो W मान लिए यहाँ। W का मान कितना है, कुछ मान लिए 40% मान लिए, 30-50 के बीच में कुछ होगा ना, 40 मान लिए। अब सिर्फ यहाँ क्या करिए, ये डाटा तो सब चीज़ सेम में रखे हैं, सिर्फ WN चेंज कर रहे हैं ना, तो वो डाटा सेम में रखिए, और WN है ना। तो यहाँ पर 3 केस हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर एक क्या लिए, देखिए आपका जो नेचुरल वाटर कंटेंट उसका 3 केस बनेगा। एक बनेगा आपका नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से अधिक है, दूसरा केस ये बनेगा नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से इस प्रकार से है, और तीसरा केस दोनों का क्या रहेगा, बीच में रहेगा। यही केस बनेगा, एक बार यहाँ रहेगा, एक बार यहाँ रहेगा, एक बार यहाँ रहेगा, और तो कोई केस बनता नहीं है, तो वही वाला केस ले रहे हैं। अब दूसरा केस में क्या कर रहे हैं आप दूसरा केस में क्या किए, दूसरा केस में नेचुरल वाटर कंटेंट कुछ मान लिए क्या है, W लेस देन WP है ना, W लेस देन WP है। क्योंकि ऊपर में देख लीजिए, इसमें तो आप देख लीजिए, इसे WL
एन का यानी कि डब्लू का आप तुलना डब्लू एल से कर चुके हैं। अब किसका तुलना कीजिएगा, आप नीचा एक बार देख लेते हैं, नीचा क्या है, डब्लू पी से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो दो एक चीज़ है ना। इसमें क्या है फार्मूला में, इस फार्मूला में एक डब्लू है और डब्लू एल है और डब्लू पी है। तो डब्लू का तुलना इसी वैल्यू पर नहीं एग्जिस्ट करेगा, डब्लू एल पर और डब्लू पी पर, और तो किसी पर एग्जिस्ट निर्भर करेगा नहीं, है ना। तो उसके अनुसार से काम हम लोग करेंगे। तो दूसरा पहला केस तो आप देख लिए, जब डब्लू ग्रेटर होगा डब्लू एल से। अब हो सकता है अब डब्लू लेस देन डब्लू पी हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऐसा होगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यानी कि डब्लू पी का जो वैल्यू है, ये क्या बता रहा है, डब्लू पी का जो वैल्यू है उस डब्लू पी का वैल्यू किससे बड़ा है, डब्लू से बड़ा है। तो ऐसा केस देख लीजिए, यानी कि डब्लू बड़ा डब्लू पी छोटा, यहाँ देख लीजिए। अब ऐसा काम डब्लू पी बड़ा लेना है, यहाँ डब्लू पी बड़ा है, यहाँ ले लीजिएगा डब्लू पी छोटा पड़ जाएगा। यहाँ पर अब कितना माने हैं, कुछ 25% माने हैं, यहाँ से कितना माने हैं 25% कुछ माने हैं ना। अब इसको धरिए, ये तीनों वैसे रहेगा, सिर्फ 25% धरिएगा। इसको आप लिखें ग्रेटर देन 1 आया। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये जब आपका सॉइल एग्जिस्ट करेगा इस जोन में, किस जोन में, यानी कि जब यहाँ देखे वैल्यू डब्लू एस और डब्लू पी के बीच में था वैल्यू, यानी किस कहाँ पर था, सेमी सॉलिड स्टेट में, उस कंडीशन में आईसी का वैल्यू 1 से बड़ा आया। अब ऐसे बोलिएगा, अब ऐसे कंसेप्ट इससे निकला, जब आईसी का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में सॉइल एग्जिस्ट करेगा सेमी सॉलिड स्टेट में। कहाँ करेगा सॉइल एग्जिस्ट करेगा सेमी सॉलिड स्टेट में, आपका सॉइल एग्जिस्ट करेगा, है ना। आप देख लीजिए, अब क्या होगा, एक से तीन कैसे बनता है, डब्लू एक क्या होगा, दोनों के बीच में लाई करेगा, दोनों के, यानी कि डब्लू जो होगा आपका डब्लू पी इस प्रकार से कुछ होगा। तो उस कंडीशन में ये आप लीजिएगा तो कहाँ जाएगा, यानी कि डब्लू लाई करेगा डब्लू एल और डब्लू पी के बीच में, तो यहाँ लाई करेगा। यहाँ पर कुछ वाटर कंटेंट मान लीजिए 40%, जब उसको यहाँ पर पुट कीजिएगा ये तीनों से कुछ नहीं रहेगा, ये 0.5, यानी कि 0.5 बोले तो 0 और 1 के बीच में, यानी कि ये कब 0 और 1 के बीच में वैल्यू ये आया, 0 और 1 के बीच में वैल्यू कब आया, तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू तब आया जब आप किस स्टेट में है, देख लीजिए प्लास्टिक के स्टेट में। तो इसको हम लोग क्या किए, एक एज ए रिजल्ट बना करके ध्यान में रख लिए, वो जो आपको उधर समझाए थे वो पेज बताएंगे, तो वही है। यानी कि जब आपका डब्लू ग्रेटर देन डब्लू एल होगा तो सॉइल एग्जिस्ट करेगा लिक्विड स्टेट में, या ऐसे कर सकते हैं जब आईसी आपका नेगेटिव होगा सॉइल एग्जिस्ट करेगा लिक्विड स्टेट में। इससे ये निकला रिजल्ट आपको समझा भी दिए। जब आईसी आपका ग्रेटर देन 1 होगा या डब्लू ग्रेटर देन डब्लू पी होगा तो सॉइल एग्जिस्ट करेगा सेमी सॉलिड स्टेट में। जब आईसी का मान 0 और 1 के बीच में होगा तो सॉइल एग्जिस्ट करेगा प्लास्टिक के स्टेट में। यही कंसेप्ट इससे निकला है। यानी रट्टा एप्लीकेशन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आशा आया है, हम सब बताइए समझ में आया कि नहीं। उसी प्रकार से जैसे पीछे आप देखे हैं ना, पीछे देखे हैं, इसी प्रकार से क्या करना है आपको, यहाँ करना है। इसमें भी 3 केस मात्र आएगा, यही 3 केस आएगा। यहाँ जब केस था उसमें देखिए लिक्विड आया, ये केस था सेमी सॉलिड केस प्लास्टिक, यही 3 केस इसमें निकला है ना। तो इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर आप जब इस वही आप क्या करिए, फार्मूला होता है लिक्विडिटी इंडेक्स का, W - WP WL - WP, वही करिए जिस प्रकार से वहाँ भी देखे थे ना, डिफरेंट वाटर कंटेंट। इसके अनुसार से ये 3 केस बनेगा आपका, है ना। W ग्रेटर देन WL होगा, जब W ग्रेटर देन WL होगा तो उस कंडीशन में वाटर कंटेंट क्या आएगा आपका, यानी कि W ग्रेटर देन क्या है WL, W ग्रेटर देन WL, W ज़्यादा है तो W यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा तो कुछ यहाँ पर देख लीजिए कितना माने हैं, 65% माने हैं, है ना। तो ये फार्मूला पर सब चीज़ डाटा भर दीजिए आप, इसी प्रकार से इसको करके निकालिएगा। तो इस केस में आएगा आपको ग्रेटर देन 1, इस केस में नेगेटिव, और इस केस में 0 और 1 के बीच में, इस प्रकार से कुछ निकलती है ना। तो ग्रेटर देन 1 कब आया है, जब सॉइल लिक्विड स्टेट में था। इस प्रकार से कुछ कंसेप्ट निकलती है। समझ में आ गया होगा। तो उतना आप सेमेस्टर में है तो आपको एक उधर वाला डिटेल में समझा दिए, ज़रूरी नहीं है उतना समझना। सबको सेमेस्टर के एग्जाम देना, जे के एग्जाम देना, अभी जे के एग्जाम देना भी होगा। तो जेई वाला के लिए सिर्फ कितना इंपॉर्टेंट है वो हम बता दिए, इससे क्या रिजल्ट निकला है। तो उस ग्राफ को एक आपको समझा दिए है ना, कंसिस्टेंसी के डिटेल में समझाए हैं आपको। उसी प्रकार से आप कर सकते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स का। आपको याद सिर्फ इतना रखना है ना, केस फर्स्ट में याद रखना है, जब आईसी ग्रेटर देन 1 होगा तो इट मीन्स सॉइल एग्जिस्ट इन सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट, बस। और कुछ नहीं, दिमाग कुछ नहीं लगाना है। थोड़ा सा हिंट दे दिए ना, होता है थोड़ा सा सर दे दीजिएगा तो याद करने में कठिनाई नहीं, तो क्या नहीं है कहाँ से आया कुछ पता नहीं चलता। जब आईसी ग्रेटर देन 0, यानी कि जब आईसी 0 और 1 के बीच में होगा तो सॉइल एग्जिस्ट करेगा प्लास्टिक के स्टेट में। तो जानकारी भी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कैसे क्या करना है। आप इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इन्हें पूछेगा कि समझ कर बताइए एग्जाम में, तो उसको मतलब है यस तो यस, तो हाँ
और नो तो नो। जब IC लेस देन 0 होगा सॉइल एग्जिस्ट करेगा लिक्विड स्टेट में, इसका भी समझा दिए। दोनों के जब वहाँ ऐड करिएगा वैल्यू तो 1 निकलेगा उसका। दोनों का आप ऐड करके देख सकते हैं। IL यहाँ पर लिखा है ना, IC दोनों को जोड़िए वैल्यू तो 1 निकलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना रखेंगे, है ना। इसके बाद लेक्चर जो आएगा इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमको, है ना। आज का लेक्चर कैसा लगा आप, यदि आपको उसमें देखना होगा, यदि आपका कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, यदि आप खुद ऐसे स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो उस लेक्चर को सीरीज़ को भी देखिए जो आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।